दोस्तों, आज एक नए ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी तक काफ़ी अनछुआ है। इतने सालों से हम लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उद्यम पोर्टल के द्वारा, और हम लोगों को एक उत्सुकता थी कि हम इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। 1 अप्रैल 2023, जी हाँ 1 अप्रैल 2023 से जिन जिन लोगों ने एमएसएमई में उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि अब जब हम अपने गुड्स या सर्विसेज किसी को भी सप्लाई कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू मेक आर पेमेंट विद इन 45 डेज। यस, दे आर बाउंड टू मेक द पेमेंट इन 45 डेज। इसी तरह से हम अगर किसी भी वेंडर से या उससे सप्लाईज ले रहे हैं, गुड्स की भी या सर्विसेज की, तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि एमएसएमई एक्ट हमें 15 दिन से 45 दिन की विंडो दे रहा है अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर। दीज कैटेगरीज आर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें माइक्रो और स्मॉल का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट अगर पेमेंट टर्म्स का 45 डेज से ज्यादा का भी है तो भी हमें मैंडेटरीली 45 डेज में पेमेंट करनी है। और अगर हम पेमेंट्स नहीं करते तो उस साल, उस वित्तीय वर्ष में हमें उस खर्चे की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यस, मैंने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर हमने 45 डेज या 15 डेज जो भी हमारा एमएसएमई एक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलाउ कर रहा है, अगर हमने उतने टाइम में पेमेंट नहीं करी तो वो खर्चा हमें उस वित्तीय वर्ष में अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उतने एक्सपेंस के ऊपर जो हमने इनकर भी किया है लेकिन हमने टाइमली पेमेंट नहीं करी है तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में पेमेंट नहीं करी है और आपको टैक्स देने की नौबत आ गई है तो आप टैक्स दीजिए, और अगले वर्ष में जब आप उस पेमेंट को कर देंगे तो आप उस एक्सपेंस को क्लेम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज ही एमएसएमई एक्ट को दोबारा से पढ़ें, उसके टाइम लिमिट्स देखें और उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस और पेमेंट्स को प्लान करें। थैंक यू।